महाराष्ट्र के कई जिलों में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। सांगली में मकानों और दुकानों में पानी भर गया है। कुदरत का क्रोध झेल रहे सांगली और महाड में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। महाड में लोगों के घर उजड़ गए हैं। दूसरी तरफ सतारा में एनडीआरएफ की टीमें मलबे में जिंदगी की तलाश करने में जुटी हुई हैं। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 24 टीमें, एनडीआरएफ की 4 सेना और नेवी की 7 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। आपके सामने कुदरत की मार की ये 5 तस्वीरें, जिनके जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह से तबाही हुई है। अगर आप चौथी तस्वीर को देखेंगे, महाड महाराष्ट्र की जो है, लोग आपको रोते बिलखते हुए देखेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है इस तबाही में। बीते 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है और महाराष्ट्र में जिस तरह से बाढ़ आई है, कई ऐसे इलाके हैं जो पानी पानी हो चुके हैं, शहर डूब गए हैं और मकानों में लोग खुद को महफूज नहीं समझ पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रकृति का प्रकोप झेल रहे चिपलून का दौरा किया। उन्होंने चिपलून के बाजार में हुए नुकसान के बारे में लोगों से जानकारी ली। इससे पहले उद्धव ने बाढ़ के हालात पर अफसरों के साथ बैठक भी की। और ये तस्वीरें आप देखिए, चिपलून पहुंचे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जहां पर उन्होंने जायजा लिया और पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी तकलीफों को जानने की कोशिश की ताकि उनका समाधान हो सके और उन तक राहत पहुंचाई जा सके। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सांगली के वालवा और शिरगांव दोनों ही इलाके पानी में समाये हुए दिख रहे हैं। मकानों और दुकानों में पानी भरा हुआ है। सांगली में मंदिर पूरी तरह से पानी में समाया दिख रहा है। वहीं खेतों में भी कई फीट पानी भरा है। सांगली में एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और न्यूज 18 की टीम भी एनडीआरएफ के साथ मौजूद है। ये तस्वीर देखिए आप, पूरा का पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। पेड़ डूब गए हैं, मकान डूब गए हैं, घरों में रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं बची है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं और अब भी वहां पर लगातार बारिश हो रही है। ये देखिए एनडीआरएफ की टीम किस तरह लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। जिस शहर में सड़कें होती थी और सड़कों के ऊपर गाड़ियां दौड़ती थी, उससे सड़क का ये हाल, जहां पर अब नाव के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। किस तरह से घर डूबे हुए हैं, इन लोगों की तकलीफों को समझने की कोशिश कीजिए कि उनको आखिर कितनी तकलीफ हो रही होगी, जहां पर पूरा शहर पानी पानी हो चुका है, उनके रहने के लिए जगह नहीं बची है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, जो ऊंचे एरिया है, वहां पर पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हम कृष्णा नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि बाढ़ का आलम यह है कि नदी की चपेट में जो आसपास के गांव हैं वो पूरी तरह से समा चुके हैं। केवल और केवल बर्बादी का आलम और तबाही का आलम दिखाई पड़ता है। लोग जो हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। केवल ऊंची जगहें जो आपको किनारे पे दिखाई पड़ रही हैं, उन ऊंची जगहों पर कुछ लोगों को अभी छोड़ा गया है जो अपनी मर्जी से रुके हुए हैं और खासतौर पे जानवर जो हैं वो बांधे गए हैं ताकि हालात बिगड़ने न पाए। कुछ लोग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे सामने जो वहां पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो ऊंचाई पर ठहराए गए हैं और स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं, क्योंकि कृष्णा नदी में कोयना डैम का जो पानी आता है वो सीधे तबाही की असल वजह बना हुआ है। लगातार जो कोयना डैम से पानी छोड़ा जा रहा है वो लगातार कृष्णा नदी में आता है और उसी की वजह से ये सैलाब जो है वो बरसात रुकने के बाद भी जारी है। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हालात हैं इसमें तकरीबन कितने गांव और कितने लोग जो हैं वो चपेट में आए हैं और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति क्या है? यहाँ पर वलवा तहसील प्लस इसका एक गांव है सिरगांव, जो कि जो है इस बाढ़ की चपेट में ज्यादातर आए हुए हैं। सिरगांव में लगभग 1000 से 1200 लोग जो है वो वहाँ पर फंसे हुए थे, जिसमें से अभी तक हमने 2 दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 23 तारीख और 24 तारीख में और 25 तारीख में आज भी कंटिन्यू है। अभी तक हम 700 से और 800 के बीच में लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं और आज भी हमारा ये ऑपरेशन जारी है। और जब तक ऑपरेशन जारी रहेगा, जब तक हर एक आदमी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंच जाए, तब तक हम लोग लगातार अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे। रेस्क्यू करके अभी लाए गए हुए लोग हैं जिन्हें सुरक्षित बचा कर लाया गया है। वालवा का इलाका हो, शिरगांव का इलाका हो, वहां से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद जारी है। पूरा इलाका
जो है वो जलमग्न हुआ है और ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में जो है लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और ये देखें यहाँ की तस्वीरें, यहाँ से आपको, क्योंकि ये शुरुआती हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं, वालवा का इलाका, शिरगांव का इलाका खास तौर पे जो कृष्णा नदी से लगा हुआ हिस्सा है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। जो पेड़ हैं, जो खंबे हैं, जो लाइट के खंबे हैं, वो तक जो है पूरी तरह से डूबे हुए हैं और घर, दुकान, मकान, जमीन, सारी चीज़ें, खेती तक सबकी तबाही सिर्फ कृष्णा नदी में आई हुई इस उफान की वजह से है। कृष्णा नदी में जो सीधे तौर पर कोयना डैम से छोड़ा गया हुआ पानी है वो परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि कोयना डडी से डैम से छोड़ा गया हुआ पानी सीधे कृष्णा नदी में पहुंचा और वालवा का इलाका और शिरगांव का इलाका ये जो है कृष्णा नदी के मुहाने पे है। लिहाजा सबसे पहले यही दोनों जो हिस्से हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, पूरी तरह से डूबे हुए हैं और ज़्यादातर लोग जो ऊंचाई के हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पर कुछ जानवरों को बांधा गया है और ज़्यादातर लोगों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी भी तरह की कैजुअलिटी जो है वो नहीं हुई है। एनडीआरएफ का ऑपरेशन अभी भी जारी है। 800 लोग जो है वो बाहर निकाले जा चुके हैं। जो महिलाएं हैं पहले उन्हें, फिर बच्चे और इसके बाद वृद्ध, और साथ ही साथ जो है अब जो बचे हुए लोग हैं उन्हें निकाले जाने की कवायद जारी है। इस सैलाब में जिंदगी का संग्राम है और तस्वीरें हम देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का पानी जेल में भर गया। सांगली जेल के अंदर 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। जेल में पानी भरने की वजह से 300 कैदियों में 100 कैदियों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। और ये देखिए जेल के अंदर की ये तस्वीर है जहां पर कैदियों को रखा जाता है और अभी वहां 300 कैदी थे, जिनमें से 100 ऐसे कैदी हैं जिनको बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। पास में ही एक स्कूल है कहा जा रहा है, वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है। अब जेल प्रशासन के लिए ये बाढ़ चुनौती बन गई है, क्योंकि आखिर जहां पर कैदियों को रखा जाता है वहां पर अब पानी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अंदर तक पानी भरा हुआ है।